नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। सूबे में पायलट बनाम गहलोत के बीच छिड़ी सियासी वर्चस्व की जंग के बीच पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह के पुत्र अनिरुद्ध सिंह ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल द फैक्ट इंडिया से खास बातचीत में अनिरुद्ध सिंह ने दो टूक कहा कि मेरे पिता किस कैंप में है मुझे ये तो नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये मालूम है कि मैं पायलट कैंप के साथ हूं और सचिन पायलट के साथ हमेशा ही रहूंगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी अनिरुद्ध सिंह ट्विटर में अपने और अपने पिता के बीच में जो रिश्तों में खटास है इसको लेकर भी ट्वीट कर चुके हैं। तो सुनिए द फैक्ट इंडिया से खास बातचीत में अनिरुद्ध सिंह ने क्या कुछ कहा। हेलो। हाँ अनिरुद्ध जी नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं रुपेश जी? मैं अच्छा हूँ। अनिरुद्ध जी, लगातार जिस प्रकार से आपके जो ट्वीट सामने आ रहे हैं, जिस प्रकार से आप उनमें कई चीजों का आपने उपयोग किया, तो इसे किस रूप में देखा जाए? चूंकि जैसी मौजूदा परिस्थिति राजस्थान की चल रही है और कहीं ना कहीं आपकी और आपके पिताजी की भी बात नहीं होती है, तो क्या इन ट्वीट्स को उनसे जोड़ के देखा जाए? नहीं, ये लोग ट्वीट्स का मिस इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं। मेरा सिंपल चीज ये है कि जो मेरे थॉट्स होते हैं वो ट्विटर पे होते हैं। अगर मैं कहीं बैठा भी हूँ या फैमिली के साथ भी अगर मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूँ या हम लोग कहीं ड्राइव भी कर रहे हैं तो वो सब चीजें मैं शेयर करता हूँ, बिकॉज आई फील कि अगर इतने लोग मुझे पब्लिक में सपोर्ट करते हैं तो आई ऑल्सो वो ट्रांसपेरेंसी। तो ये उसके लिए है, कोई शेखी दिखाने के लिए या किसी चीज पे व्यंग कसने के लिए नहीं, लेकिन सिविल, आपने अभी ट्वीट किया सिविल लाइन में मौका परस्त लोग रहते हैं, तो मतलब वो इशारा क्या था? क्या इशारा वो आपके अपने लोगों के लिए ही था? नहीं, किसी के नहीं। वो लोग तो जो लोग समझना चाहते हैं उसको समझ गए, क्योंकि अभी आप देखिए इतना सारा गुटबाजी होती है, कभी कुछ कभी लोग एक दिन एक नेता की बात करते हैं, एक दिन दूसरे नेता की बात करते हैं। तो ये तो ऑटोमेटिकली क्या कहते हैं मौका परस्त वाली बात हो गई ना। जब आपने एक लीडर चुन लिया, आप चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, आपने अगर मैंने आपको अगर चुन लिया अपना लीडर रुपेश जी, तो एक मेरा फर्ज बनता है कि आपके अच्छे टाइम में, आपके बुरे टाइम में मैं आपके साथ रहूं। अब कल के दिन आपका चैनल ज्यादा अच्छा बिजनेस नहीं करे, मैं आपको छोड़ के कहीं और चला जाऊं, फिर आपका बिजनेस बढ़िया करे तो मैं आपके पास आ जाऊं, तो ये मौका परस्ती की बात हो गई और कोई बात नहीं। नहीं, तो आपको क्या लगता है कि ये मौका परस्त लोग कौन है? सबसे पहला सवाल तो एक ये भी है कि क्या आप सचिन पायलट के साथ खुल के हैं, चूंकि उनके आप लगातार समर्थन में ट्वीट करते रहते हैं और उनके साथ भी दौरे में एक बार। जी, मैं सचिन पायलट साहब के साथ खुल के हूँ, जितना खुल के कोई हो सकता है वो हूँ। मेरा एक बार किसी पब्लिकेशन ने पब्लिश भी कर दिया कि मैंने लिख दिया था कि मैं पायलट साहब के लिए गर्दन भी कटाने को तैयार हूँ। तो मैं खुल के सचिन पायलट के साथ हूँ और आज भी मैंने पोस्ट डाली है पायलट साहब के लिए। लेकिन आपके पिता तो पायलट कैंप में अब नहीं है। ये बात तो वो जाने और पायलट साहब जाने, इस पे मेरा टिप्पणी करना ठीक नहीं हो, क्योंकि जब मेरी ही उनसे बात नहीं हुई कई महीनों से आज, तो मुझे पता नहीं किस में है, किस कैंप में है, किस में नहीं है। ये तो आप उनसे पूछें, किसी और के लिए बोलना मेरा ठीक नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ ओपनली दैट आई एम विद पायलट साहब। मतलब आपकी क्या, आपके पिताजी से मतलब बातचीत ही नहीं होती? इधर बीच आपकी बातचीत नहीं हुई इस बारे में? कुछ नहीं, इस बारे में और कई मैटर्स, पॉलिटिकल मैटर्स से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हर किसी के पॉलिटिकल व्यूज इंडिपेंडेंट उनके होने चाहिए, ना कि इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीबडी इन द फैमिली। तो मेरे हिसाब से तो मैं पायलट साहब के साथ था और हूँ और रहूंगा, बस मैं यही कह सकता हूँ। तो मैंने आज भी पोस्ट डाली है। जी अनिरुद्ध, मैं ये कहना चाह रहा था, क्या आपकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आपकी क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा है? नहीं, मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। मतलब इंटरेस्ट है। बहुत कम उम्र से राजनीति को बड़ा करीबी से देखा है। मेरी मदर एक बार सांसद रह चुकी हैं, एक बार एमएलए रह चुकी हैं, तो ऑब्वियसली उनके साथ भी मैं बहुत टाइम स्पेंड करता हूँ, तो वो भी मेरे को कई चीजें बताती हैं पॉलिटिक्स के बारे में। तो बस शौक भी है और इंटरेस्ट भी है, तो बस इसीलिए मैं करते रहता हूँ। तो अनिरुद्ध, यदि आप चुनाव लड़ेंगे तो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? नहीं जी, ये तो आप बहुत दिन आगे की बात कर रहे हैं। मैं लड़ूंगा भी कि नहीं देखिए, यदि आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और इस बात की चर्चा भी है कि अब आप डी कुमेर से चुनाव लड़ने के लिए मैं इंटरेस्टेड है, आपकी रुचि है, तो क्या ये बात सच है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे फादर वहां से एमएलए हैं,
क्षेत्र का आपने नाम लिया डी कुमेर से, और ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को मतलब ना मैंने कोई कॉन्स्टिट्यूंसी डिसाइड करी है, ना मैंने कोई चुनाव लड़ने की ऑफिशियली कहा है कि मुझे लड़ना है, मुझे नेता बनना है, ये बनना है पॉलिटिकल। अगर एज अ समाज सेवी, बिकॉज आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम वर्किंग फॉर द कॉजेज ऑफ द सोसाइटी, एज अ समाज सेवी मुझे कोई नेता जिसका थॉट प्रोसेस इंस्पिरेशनल लगता है वो पायलट साहब है। और एक और चीज है जो मैं आपसे आज क्लैरिफाई कर दूं आपके चैनल के या आपकी कॉन्वर्सेशन के माध्यम से, कि आप लोग जैसे ना कई लोग क्या करते हैं, अगर मैंने किसी पार्टी के फेवर में ट्वीट कर दिया तो अरे ये तो उस पार्टी में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर पार्टी में कोई अच्छी कुछ खामियां भी हैं, कुछ बहुत अच्छी चीजें भी। अब मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ इंडिया में, मैं बंगाल गया और अगर मुझे मान लो ममता बनर्जी का कोई काम अच्छा लगा एज अ नॉर्मल ऑर्डिनरी सिटीजन, तो मैंने लिखा कि ये कलकत्ता में अच्छा हुआ है। मैं यहाँ भी बहुत रहता हूँ एनसीआर में, तो केजरीवाल साहब की कोई चीज अगर अच्छी हुई तो उनकी तारीफ कर दी। बट इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं वहाँ टीएमसी में जा रहा हूँ या मैं आम आदमी पार्टी में जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। एज अ नॉर्मल सिटीजन हु इज ट्रैवलिंग द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया फॉर बिजनेस, शाम को बैठ के अगर कोई चीज अच्छी लगी, किसी ने कुछ अच्छा काम किया सिटी में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्लाईओवर, कुछ भी, तो उसकी तारीफ कर दी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी कोई अनिरुद्ध, आपने बताया कि राजनीति में आपके आदर्श सचिन पायलट हैं, तो यदि सचिन पायलट आपको डी कुम्हेर से चुनाव लड़ने के लिए यदि कभी ऐसा आपको मौका मिला तब आप लड़े, क्योंकि यदि आप राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हैं तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। तो यदि आपको कभी पायलट साहब का इलेक्शन के मैटर में नहीं, पायलट साहब का किसी भी चीज में कोई फरमान होगा तो जहां तक मेरी कैपेबिलिटी होगी और जहां तक मेरी कैपेबिलिटी मुझे अलाउ करेगी, मैं वो फरमान पूरी करने की उनकी कोशिश करूंगा। डी कुम्हेर से मेरे फादर एमएलए हैं, तो एकदम यूं कहना कि मैं डी कुम्हेर से लड़ूंगा या कहीं और से लड़ूंगा, अगर मैं लड़ूंगा भी तो कॉन्स्टिट्यूंसी की तो बात अभी दूर है। ये बात तो अभी मेरे और पायलट साहब के बीच में हुई भी नहीं है कि आगे का क्या करना है, लेकिन जो भी उनके आगे इंस्ट्रक्शंस होंगे वो मैं उनके लिए काम करने को बिल्कुल पायलट साहब के लिए मैं आधी रात को तैयार हूँ, कुछ भी काम बताएंगे। लेकिन अनिरुद्ध, आप पायलट साहब तो कांग्रेस पार्टी में है, लेकिन आपका जो झुकाव है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर नजर आता है, तो क्या ये माना जाए कि आपका जो आगे का करियर है वो भाजपा में ही तय होगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसके साथ तय होगा। पायलट साहब के साथ मैं हूँ और हमेशा रहूंगा, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। और अगर कोई चीज, हर पार्टी की कोई ना कोई चीज अच्छी है और भारतीय जनता पार्टी में भी कोई ना कोई अच्छाइयां तो होंगी कि इतने लोगों ने उनको वोट दिया है, तो उनकी भी मैं कोई चीज पसंद आ गई, कोई पॉलिसी पसंद आ गई तो उसको ट्वीट कर दिया, रीट्वीट कर दिया, इसका अंदाज लगाना बिल्कुल गलत होगा कि मैं किसी पार्टी में जा रहा हूँ। आप देखिए मैंने टीएमसी के भी करें, अब टीएमसी तो बंगाल में है, तो इसका मतलब कोई मैं आम आदमी के भी करता हूँ, वो तो सिर्फ पंजाब में है, तो इसका कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, पायलट साहब का सेवक हूँ, सिपाही हूँ, ये बात है। तो क्या गहलोत से, आपने भी पश्चिम बंगाल का जिक्र किया, तो क्या गहलोत सरकार का भी ऐसा कोई काम है जो आपको पसंद अभी तक आया या कार्यकाल ही पसंद नहीं आया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी सरकार के खिलाफ कोई ऐसी चीज नहीं है, लेकिन कई चीजें ऐसी राजस्थान में हुई हैं जो पहले नहीं हुई, जैसे बड़े सीरियस क्राइम्स आजकल होने लगे हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ईस्टर्न राजस्थान का ठीक नहीं है। कई हमारे जेन्युइन जो वर्क काम है वो नहीं हो पा रहे हैं, तो थोड़ा सा वन इज ऑब्वियसली वेरी डिसअपॉइंटेड कि फेयर एंड स्क्वायर पॉलिसीज नहीं है, थोड़ी पार्शियलिटी है, तो ये सब चीजें तो हैं। और इसकी वजह से मैं तो नहीं ठीक समझता हूँ कि वी आर एट अ वेरी प्रोडक्टिव स्टेज इन राजस्थान इन टर्म्स ऑफ अ सिविल सिटीजन, दैट्स व्हाट आई विल से। अनिरुद्ध, एक बात अभी आपने, चूंकि इसके पहले भी आपने एक बार ट्वीट किया था अपने पिताजी को ही लेकर, और अभी भी आपने बताया कि आपकी बातचीत नहीं हो रही, तो क्या मतलब क्या ऐसा कारण हुआ जिस वजह से ये सब परिस्थितियां आई? नहीं रूपेश जी, देखिए उस मैटर में मैं कहूँगा कि जो ट्वीट हुआ वो ट्वीट काफी इंग्लिश में था, मैं जानता हूँ, लेकिन वो काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था कि क्या वजह है क्या नहीं है। और जब बात इतनी आगे बढ़ जाए तो बात करने को कुछ रहा ही नहीं, तो उसमें मैं और क्या कह सकता हूँ। ट्वीट था, आपने देखा, 60,000 और मेरे फॉलोअर हैं, 65,000 और फॉलोअर हैं, उन्होंने देखा, और उसमें तो कुछ क्रिप्टिक भी नहीं था, ओपन था जो था, तो बार बार वो घाव उधेड़ना ठीक नहीं है। ऑब्वियसली देयर वाज अ प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई द ट्वीट केम आउट। जो मौजूदा परिस्थितियां चल रही हैं जिस प्रकार से राजस्थान में, अनिरुद्ध, उस परिस्थिति में आपको क्या लगता है कि क्या सचिन पायलट को उनका हक मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा, या देर से मिल पा रहा?
देखिए, पायलट साहब का जो था, एक तो ये जो कहना कि लोग दिल्ली मानेसर जाके दूसरी पार्टी में ज्वाइन थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पायलट साहब भी खुद कह चुके हैं कि उनके जो कार्यकर्ता हैं या उनकी तरफ की जो बातें हैं वो नहीं सुनी जा रही थी, इसलिए वो आला कमान से बात करने के लिए दिल्ली गए। अब उस टाइम को मीटिंग को होने में 1 महीना लगा, तो वो लोग 1 महीने तक वहां पर इंतजार करते रहे, बस, और तो कोई बात नहीं है। तो दैट इज व्हाट आई विल से। और तो इसमें मैं क्या बोलूँ कि अब ऑब्वियसली कोई ना कोई मजबूरियां रही होंगी कि पायलट साहब ने ये मतलब कदम लिया। और आई एग्री कि उनके लोगों को, या जैसे हम भी हैं, मैं भी हूँ, मुझे भी पर्सनली कुछ लॉसेस हुए हैं बिकॉज आई एम विद पायलट साहब। लेकिन यही तो हम लोग अपनी स्ट्रेंथ और सपोर्ट दिखा सकते हैं पायलट साहब को कि हम लॉसेस भी झेल लेंगे लेकिन पायलट साहब को नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद अनिरुद्ध जी, हमसे खास बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच रुपेश जी, थैंक यू। तो सुना आपने अनिरुद्ध सिंह का बयान कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और जिस प्रकार से उनके और उनके पिता के रिश्तों में जो खटास है उस पर भी उन्होंने बात कहा। लेकिन एक बात जो उन्होंने कहा कि यहां पर यदि गहलोत सरकार की बात की जाए तो गहलोत सरकार में ऐसा कोई काम नहीं है जो उन्हें पसंद आया हो। दोस्तों, राजस्थान की सियासत से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर सबसे पहले मैं आपके समक्ष लेकर हाजिर होता रहूंगा। नमस्कार।